मुहूर्त बुद्धेत धर्माथर चानु चिंतेत कायक्लेशांश्च तन्मूलान वेदत वार्थमेव च। हिंदू धर्म से जुड़े वेद पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व क्या है और कैसे आप ब्रह्मा मुहूर्त के द्वारा एक संपन्न पुरुष बन सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर वाल्मीकि रामायण में एक कथन दिया गया है। इसके अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी ब्रह्मा मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करके माता सीता को सुनाया। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुष्ट विदंती ब्राह्म मुहूर्त संजाग्रक्षी वा पंकज यथा। इसका भावार्थ है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त का कालखंड 48 मिनट का होता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्मा मुहूर्त है। सूर्योदय से 4 घड़ी यानी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्मा मुहूर्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि, यह सब हमें उस समय के दौरान नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजा पाठ करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डालने का कार्य कर रहे हैं। विद्वान मनुष्यों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय क्या करना उचित है। तो वेदों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कार्य ही करे। पहला संध्या वंदन, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक संस्कृति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित है। उसके बाद ध्यान और फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद ही अध्ययन आरंभ कर देना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता और पितृगण इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता अधिक रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मा मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह वायु में प्राण वायु की मात्रा भी अधिक होती है, जो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।